भवानी वाहिनी सन्मुख रही गणी पांच जीव में रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार आहु अंगना
वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जग पानी। परमादरणीय परम सिद्धि उपस्थित विभिन्न रूपों में व्याप्त मानस प्रेमी संत समाज, आप सबों की चरण कमल में हमारे प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम रामा भाठा बंजारी धाम सत नमन करत है, सादर स्वीकार करियो। संगे माँ हमार प्रबुद्धि विद्वान नीरछीर विवेकी निर्णायक महोदय मन के चरण कमल माँ और अपन सुघर सुघर वाणी से सबके मल्ला मुहैया मरुद घोषक भैया के चरण कमल माँ। संगे संग ये ध्वनि विस्तार से हमार जन जन तक आवाज पहुँचैया हमार भैया के चरण कमल माँ। और ये सुंदर आयोजन ला जिन जिन मन भी अपन योगदान एमा दे हो, ये आयोजन ला करे बर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दे हो, अप्रत्यक्ष रूप से दे हो, चाहे अपन समय से दे हो, धन से दे हो, जन से दे हो, कोई भी रूप से यदि आप मन एमा सहयोग दे हो, वो सबो समाज ला आयोजन करता भैया मन ला हम बारंबार प्रणाम करत हैं, सादर स्वीकार करी हम। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आपके ये पावन ग्राम मरोद के ये पावन धरती भूइया ला हम पुनः एक बार बारंबार प्रणाम करते हुए आवो यही भूइया में आप मन सुंदर सत्संग के आयोजन रखे हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों धारा इनमें सल्लग बुहावत है और निश्चित रूप से मैं कही सकता हूँ कि ये जो सल्लग बुहावत धार है माँ आप मन नहात हो स्नान करत हो, निश्चित रूप से आप मन के तन और मन सबोहा धोवागी सोही। यही मैं आप मन से अपेक्षा करत हूँ। अवतेक बड़ आयोजन कराए के मकसद यही है, उद्देश्य यही है ना। कथे ना कि अयोध्या में मिलती है शांति, अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलते हैं राम। और राम भक्ति में डूबे हुए मेरे ग्राम मरोद वासियों को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आप सबों मन जानता हो भैया हो कि सत्संग करे से का होते, का मिलते है ना। सत्संग करे से ही हमारे जीवन के जो लक्ष्य है, हमारे जीवन के लक्ष्य का है रे? हमारे जीवन के लक्ष्य ये है कि हम परमात्मा के सानिध्य तक पहुँचन। अब पहुँचे पर सबसे पहली सीढ़ी कौन सा है? तो पहली भक्ति बताए सत्संग करना, इला आप करत बैठे हो है ना। तो अब 5 मिनट के अंतर्गत हमला प्रसंग की ओर चलना है, तो ज्यादा कुछ ना गोठिया के हम जल्दी प्रसंग में चलथन। प्रसंग में हमला चर्चा करना है वो प्रसंग है अरण्य कांड के और दोहा नंबर 24। करी पूजा मारी चितब साधर पूछी बात, कवन है तु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। ये प्रसंग के अर्थ ये है दीदी हो कि रावण आप सब मन जाना था जिन अपन सामने में कोनो ला कुछ भी नहीं समझे है ना। जिन ला हमर भाषा में कथन कि मुंह के जिन ला प्रतीक कहे गए, अहंकार के जिन ला प्रतीक कहे गए वो है राजा रावण। इतना अहंकार होकर अंदर में रही से कि वो ये कहा है कि मैं जब चलता हूं तो धरती डगमग डगमग डोलते, मोर ताकत के आगे में कोई ताकत कुछ नहीं है। लेकिन इतना अहंकारी रावण यदि कोई के तीर में जाके जिन अपन सामने में कोई कुछ नहीं समझे, यदि वो व्यक्ति काकरो तीर में जाके मीठा मीठा बात करत है ओकर कर झुकत है, तो इला याद रखो आप मन इनमें बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े उद्देश्य छिपे हुए हैं। अब देखो थोड़ा आप मन विचार करके देखो दीदी हो, मारीच पूजा करे के बाद में करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कौन ला पूछते? रावण ला पूछते कि हे तात आप बताओ कि आप इतने व्याकुल क्यों हैं, क्या कारण है? भाई आप तो सबको व्याकुल करने वाले हो, आपको तो देख के सभी लोग डरते हैं घबराते हैं, मगर आज आप क्यों व्याकुल हो?
सत्य बात है दीदी हो। रावण के मतलब होते का अर्थ का होते आप मन दशहरा में रावण ला मारथा है ना, आप मन नहीं भैया मन मारथे। सही बात है इतना है। अभी हमन और आप मन हा सब 22 तारीख के का मनाहन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में हमार गांव अयोध्या नगरी बने रही नहीं बने रही है ना। तका हमार गांव ला अयोध्या नगरी बनाए पर सिर्फ उतके काफी है या हमार अंदर के रावण ला हमला मारना जरूरी है? आप मन विचार करके देखो। गांव में पूजा पाठ होइस, हवन होइस, गांव में रामचरितमानस के आयोजन होइस, लेकिन हमार मन यदि नहीं बदलिस तो हमारे गांव में अयोध्या नगरी के स्थापना हुई, हमारे घर में स्थापना हुई, कहीं भी स्थापना हो जाए नहीं है ना। सबसे पहले जरूरी चीज का है कि जब तक हम अपन मन ला नहीं बदलबो दीदी हो, रावण के मतलब का है बताओ। मैं ये नहीं कहा था रावण जैसे प्रकांड पंडित आज तक कोई हो ही नहीं है, ये भी सत्य बात है। लेकिन रावण जो है वो 10 नेत्र होते हुए भी जेकर सामने में परमात्मा श्री रामचंद्र जी है लेकिन वो ना पहचान पाए, वो है रावण। अब आप मन विचार करो। एक कहावत है, 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परई कुधात सुहाई। 60 माने का होते? मूर्ख होते है ना। मूर्ख व्यक्ति यदि संत के सानिध्य में जावत है, सत्संग में जावत है, तब वो सत्संग में जाकर के सुधर जाते। लेकिन रावण एक ऐसा व्यक्तित्व के है जिन ला रामचरितमानस में 14 व्यक्ति 17 बार समझाए। अब अत्यक पल समझाना कम ही हो है, अतका झन समझाए तब बोल जे नहीं समझी वो कौन हरे? वो रावण है। अब आप मन विचार करके देखो, ये जो रावण है रामचरितमानस के रावण ओला हमन वो आप सबो जानथन 10 ठन मुड़ी रिश्ते कर सके है ना। आज कलयुग के रावण ला कौन चिन्ह सकते हो बताओ दीदी? कलयुग में रावण नहीं है, हवे कि नहीं है? हवे ना। कौन चिन्ह हो रावण ला जे एक मुड़ी के, जेकर 20 ठन आँखी नहीं है, जेकर 2 ठन आँखी है, बताओ वो कौन रावण हरे? नहीं चिन्ह है ना। मतलब जेकर अंदर में नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, जब तक ये खत्म नहीं हुई रावण मरने वाला नहीं। दशहरा दिन तो भारी भूजल हटियावत हमार भैया मन आते, हम राम बन के आवत हन रावण ला जला के, पुतलल जला के ना, कोई भारी काम करके नहीं आवे, पुतलल जला कही और का कही वाह हम राम बन के आवत हन। और इसने हमार दीदी मन घलक प्रबोध नहीं रहते, वह एकदम पीढ़ा बिछही चौक पुरही अब एकदम आरती उतारे भेज ही नरियर फोड़ी, हमर पति देवता राम बन के आवत है। भले ओकर मुहुल दारू बाज भक भक आवत रही लेकिन वो राम बन के आवत है। बताओ यदि वो शराब पी के घर में आवत है तो वो राम बन के आवत कि रावण बन के आवत? बताओ आप ही मन बताओ। रावण बन के आवत है ना। मैं ये नहीं कहा था आप मन आप पूजा मत करो, एक ही धर्म एक व्रत नियम काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये रामचरितमानस में लिखा है दीदी। पत्नी मन के एक ही धर्म है कि पति की पूजा करो, रोज पूजा करो, चाहे वो 4 डंडा रोज दारू पीक मारे, रोज पूजा करो। मैं नहीं कहा था भाई मत करो, करो, आप मन की श्रद्धा है भक्ति है। और एक खुद लिखा है कि पत्नी के धर्म है पति के चरण कमल की सेवा करना, लेकिन कैसन आप मन जैसे हमार कर्म से ही हमार पूजा होते, याद रखो दीदी हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि हमार कर्म ऐसे है कि हम हमार कोई चरण छुए, हमार प्रणाम करे, हमार पूजा करे, तो वो हम कर्म से कर सकते। रावण जो है ऊंचा कुल में पैदा हुए दीदी हो है ना, ऊंचा कुल में पैदा होते हुए भी वो नहीं सुधर पाई। माता सबरी जो है वो दलित रही, तब वो भगवान ला पालिस। सही बात इतना, कर्म ही प्रधान है संसार में। अब आओ एक छोटे से भजन फिर नीचे चौपाई में चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति की बांधे डोरी ना संगी, मन मां जगारे ज्योति ना, मन
जगाले ज्योतिना भक्ति की बांधे डोरी ना संगे मन माझ गाले ज्योतिना मन माझ गाले ज्योतिना मन माझ गाले ज्योतिना संगे दिल माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना भक्ति की बांधे डोरी ना मन माझे गाले ज्योतिना दिल माझे गाले ज्योतिना सभी के पीछे मेरी ताली मिले ही मौका से करके भजन संगीत करके गाया की जतन मिले ही मौका से करके भजन संगीत करके गाया की जतन मन माझ गाले ज्योतिना संगे दिल माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना जय हो जिनकी माँ ककरो पर हो बेकार जीवन वाले ले सुख दुख लबाटा हाँ जिनकी माँ ककरो पर हो बेकार जीवन वाले ले सुख दुख लबाटा मन माझ गाले ज्योतिना संगे काकर काकर मन में ज्योति जली जी कौन कौन जलाओ भक्ति की ज्योति हाथ ऊपर करके बताओ तो पाछू वाले मन के सब जन के हाथ उठे आगो वाले मन के काकरों नहीं उठे हाँ ये बात होते ना भाई दोनों हाथ उठा के राम जी की जयकारे लगाना है बोली राजा रामचंद्र की हर घर में एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम मन माझे गाले ज्योतिना संगे दिल माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना भक्ति की बांधे डोरी ना संगे मन माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना मन माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना मन माझ गाले ज्योतिना दिल माझ गाले ज्योतिना मन माझ गाले ज्योतिना बोले राजा रामचंद्र की बोले पवन सुत हनुमान की जय
लीजिएगा एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा। और क्षमा चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक सम्मानित श्री अजय चंद्राकर जी का आगमन हो गया। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। वो आ गया, वो आ गया जिनका हमें इंतजार था, वो आ गया जिनका हमें इंतजार था, आओ खुशियों के दीप जला लें। वो आ गया जिनका इंतजार था, आओ खुशियों के दीप जला लें। और हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां बजा दें। हमारे जितने अतिथि आए हैं उन सबका अभिनंदन वंदन करते हैं। मरौत के इस पवन धरा धाम में, पावन मिट्टी में उनका प्रणाम है, नमन करते हैं। हमारे अतिथिगण मंच पर विराजमान होते हुए, और मैं चाहूँगा कि मुझ तक लिस्ट, हमारे अतिथियों में सम्मानित श्री अजय चंद्राकर जी जो हमारे कुरुद विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक हैं, सम्मानित श्री भूपेन्द्र चंद्राकर जी, सम्मानित श्री कृष्णकांत साहू जी विधायक प्रतिनिधि, सम्मानित श्री पुष्पेन्द्र साहू जी, सम्मानित श्री बुधारू राम साहू जी, सम्मानित श्री सुनील गायकवाड़ जी। आइए पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सम्मानित श्री रमेश भट्टपहरी जी, आप भी आइएगा। हमारे अतिथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन के लिए श्री बुधारू राम जी साहू से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा श्री रामचंद्र देवांगन जी सचिव, श्री हेमराज भार्गव जी कोषाध्यक्ष, श्री देवनाथ साहू जी, श्री मेघेश्वर साहू जी। हमारे जो अतिथि हैं उन सबका बारी बारी से स्वागत वंदन और अभिनंदन कीजिएगा। श्री तीजूराम साहू जी, श्री गोकुल निर्मलकर जी, श्री दिलीप सोनवानी जी, श्री कृपाराम धीवर जी, श्री भंवर यदू जी, श्री तीरथ सिन्हा जी, श्री रामकृष्ण सिन्हा जी, श्री दीपक गुहा जी, श्रीमती सूर्याबाई साहू जी। आइएगा, शीघ्रता कीजिएगा स्वागत की कड़ी में जिनका नाम का वाचन इस मंच से किया जा रहा है। हम सब भी स्वागत से जुड़े जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है। हम तालियों की ताल से जुड़े हमारे इन अतिथियों का वंदन और अभिनंदन करते हैं। मुस्कान हमारे लिए वरदान है। लीजिएगा स्वागत को कड़ी पर हम यही विराम देते हैं। और समय की, सब जानते हैं कि समय जो है किसी के पास नहीं है और समय बलवान है। उस बलवान समय में हम हमारे बीच आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री अजय चंद्राकर जी को पा रहे हैं। तो लीजिए जोरदार तालियों के बीच मरौत का यह पावन मंच मैं उनको आशीर्वचन के लिए सादर समर्पित करता हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो। आदरणीय दुलार मरकाम जी, आदरणीय रामचंद्र देवांगन जी, आदरणीय हेमराज भार्गव जी, आदरणीय देवनाथ साहू जी, आदरणीय मेघेश्वर साहू जी, आदरणीय तेजूराम साहू जी, आदरणीय गोकुल निर्मलकर जी, आदरणीय दिलीप सोनवानी जी, आदरणीय कृपाराम धीवर जी, आदरणीय भंवर यदू जी, आदरणीय तीरथ सिन्हा जी, आदरणीय रामकृष्ण सिन्हा जी, आदरणीय दीपक गुहा जी, आदरणीय सूर्याबाई साहू जी, आदरणीय बुधारू राम जी, डॉक्टर सुनील जी, मेरे साथ आए कृष्णकांत साहू जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मानस प्रेमी माताएं, सभी मानस प्रेमी बंधुओं, सभी मानस प्रेमी ग्रामवासी बंधुओं, साथियों, पहली तो 1 मिनट भर मैं तुम्हारे मंच के दुरुपयोग कर, अनुमति है ना? 1 मिनट भर मरौद में हुआ हूँ चुनाव के बाद, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार आता हूँ। सब कोई वोट दे, विधायक बनाओ, सरकार बनाओ छत्तीसगढ़ तेकर खेती, सब कोई के प्रणाम, सब कोई के आभार, सब कोई का अभिनंदन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम आ जाते हमारे विषय में। मैं हाँ देखत रहा हूँ अरण्य कांड खुले,
लेकिन आज अरण्य कांड में नहीं गोठिया, फिर कभी अवसर है तो अरण्य कांड में तक गोठिया वो अरण्य कांड रामचरितमानस के आत्मा है। अरण्य कांड उत्तर कांड है। दूसरा बात है जो देश में चलत है, मोर जिंदगी में एक सनातन धर्म होए के नाते, एक हिंदू धर्मावलंबी होए के नाते ये साल है सबसे महत्वपूर्ण साल है। जिंदगी में एक से अच्छा साल नहीं आ सकता। काबर बता बहन जी, काबर 22 जनवरी के 500 साल बाद भगवान श्री राम अपन जन्म स्थान में फिर से विराजमान हुए। 500 साल से उद्देश्य निकाला होगा से, और 1949 से मस्जिद के भीतरी में होकर पूजा होती है। तुम्हारे गांव में रामायण होते, रामचरितमानस चालू भाषा में रामायण होते, पर रामायण रामचरितमानस में बहुत अगन अंतर है। उकर श्रेय एक आदमी मिल जाता है, वो है संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। आज से 10-12 साल पहले हमन है तुलसीदास जी के 500 जयंती मना रहे हैं। 500 साल पूरा हो गया ऊपर के। वो 500 साल में हम 500 साल गुलामी भोग चुके हैं। वो काल ऐसे जैसे कि मंदिर तोड़ो, मूर्ति भग्न कर दो, सनातन के चिन्ह मिटा दो, नाम निशान मिटा दो। जेकर मन के कंधम भार रही देश के रक्षा के ते मन तलवार ला जमा कर दी, अपन बहनी बेटी मन तक दे दी, सेलधर ले भैते हैं, लेकिन हमार राजपाट ला रहन दे, कर वर तक लेबे ले लेबे, लेकिन हमारा राजा कहन दे। जे मन धर्म ला फैलाना रही से ते मन संग फूकेल भुला गए। घंटिल भी बारी डहन जाग बजाए को सुन मत डरे दादा, नहीं फिर छुटैयल काट दी, चंदन ला मिटा दी, और दूसरा धर्म ग्रहण करके के तलवार टेका दी। टेकल ने बारी डहन जाके कनिक बजा का जाता। सनातन सूत गए, आदमी अपन धर्म संस्कृति इतिहास ला भुला गया। का रामायण है, का गीता है, का भागवत है, का पुराण है, का हरे तेला ये दादा मैं जब मानता हूं तेल को जाने मन ये स्थिति में आदमी घर में सोचे। तुलसीदास जी एक ठन किताब बनाते हैं, महाकाव्य, नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस मने मूल्य के काव्य, रामचरितमानस मने लोक मंगल के काव्य। समाज में मूल्य नहीं रही, भाई भाई काटा था। एक राजवर हम दूसरा बाहरी आदमी बलाक लाना था, एक राजा दूसरा राजा संलड़त, कोई कीमत नहीं। लोक मंगल नाम के चीज नहीं है, धर्म नाम के चीज नहीं है, परोपकार नाम के चीज नहीं है। तुलसीदास जी अवधी बोली में, जैसे मैं छत्तीसगढ़ी बोला था, वो इसने मुझे कहा है बांदा में राजापुर जेल का है, यहाँ जन्म ले रही से ब्रज भाषा अवधी भाषा बोले जाए। ब्रज भाषा बुंदेलखंडी, मगधी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, ये में थोड़ा थोड़ा बोले का अंतर है। यहुजो जावे थे बिलासपुर रहन छत्तीसगढ़ी दूसरा बोल, कोंडा गांव को पर छत्तीसगढ़ी नहीं चल, भीतरी डहन को उतरबे थे। संस्कृत से बाहर निकल के पहली बार राम भोली भाषा में आदमी मन जाने कि हमार धर्म ग्रंथ कैसन है, भगवान के रूप गुण के वर्णन कैसे, कतका सुंदर महाकाव्य है, जेमे सब कोई एकत्रित करिस, बानर भालू नर किन्नर सबला, कोल भी किरात ला,
सील के रक्षा करिस, धर्म के रक्षा करिस, बाप के कीमत करिस, पत्नी के मान रखिस, भाई ला इज्जत दिस, दोस्ती ला मूड ऊपर रखिस। ये मूल्य के स्थापना हो। पहली बार आदमी मन सुनते कथा ला, अरे बाप रे, राम राज्य जैसे है, ये सब कोई सकला के रावण ला मार भी सकते, राक्षस राज के अंत भी कर सकते। एक ठन बाण में ताकत है कि मारिच सुबाहु, ही छत्तीसगढ़ के धरती है। मारिच सुबाहु कबंध त्रिसरा, ओकर 14,000 सेना के वध दंडकारण्य में हुई। छत्तीसगढ़ के पुराना नाम दंडकारण्य। इहिचल सकेल के रावण वध करे। वो राजा मल्ल बताइस तुमन आपस में लड़त हो, यदि सकलाहू तो यमन राज्य अर्थात बाहरी लुटेरा मन के राज्य जे 500 साल चलिस वो समाप्त हो सकता। जब सब सूद गए तो एक संत देश ला जगा दिस, और देश ला जगाइस तो बोले ना अवधि में राम गुण गाथ। भक्ति काल देश जाग गया। गांव-गांव में हनुमान जी के स्थापना हो गया, गांव-गांव में रामलीला शुरू हो गई, गांव-गांव में अखाड़ा शुरू हो गए, गांव-गांव राम सत्ता शुरू हो गई। और ये सनातन धर्म के जागरण हुई तो 22 जनवरी के पूरा दुनिया देखिस ये मन कौन है दादा, ये का धर्म है, ये का संस्कृति है। 500 साल तक न थकिस नहीं, बुढ़ाइस नहीं, लड़ी छोड़िस नहीं, और आखिरी में राम भगवान ला 500 साल बाद विराजमान करिस। और छत्तीसगढ़ पर तो एक स्थिति महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ के पुराना नाम दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल के राजा भानुमति के कन्या कौशल्या, उत्तर कोसल के राजा दशरथ सन ब्याहे गए। अर्थात राम भगवान हमार भांचा है। छत्तीसगढ़ में जात पात पारा मोहल्ला सब छोड़ के आदमी मन भांचा पूजा करते, एक से करते कि भगवान राम हमार भांचा है। बुधारू मरही ना, एक भांचा मन नखरा मारे, बुधारू पहली भेद दो में है। जात और भांचल देख के आजा बुधारू कोनो भांचा मारे, कोनो ते मरबे, कोनो भांचा नखरा मारे, घर में मैं चेता दे रहे नहीं है तुम्हार जरूरत, हम भांचल दान दे आगे हम सब जा चली, मत मारना का। राम लला दर्शन योजना कल बजट इस्तेम है 35 करोड़ रुपया आदमी में। माता जी मतलब राम भगवान ला छत्तीसगढ़ के आदमी दर्शन करेल भेजना। सनातन कैसे जागे? 30 साल बाद फिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद के गर्भगृह में व्यास जी के पूजा की अनुमति मिल गई। 93 में बंद करवा मुलायम सिंह यादव। श्रृंगार गौरी पूजा करबो कि खमन नहीं लड़त है, माता मन लड़त फोड़। 4 जन माता मन सुप्रीम कोर्ट तक जाबो, जिहां तक लड़े लगे जियत रहो, लेकिन श्रृंगार गौरी पूजा करबो, अनुमति लेबो। अभी 3 दिन पहले भाषण दी कौन है? योगी आदित्यनाथ। भगवान कृष्ण 5 गांव मांगे रहे। महाभारत नहीं हुए भाई, पांडव मल्ल में मना लो। हम 3 जगह भर मांगा था, अयोध्या दे दे, मथुरा दे दे, काशी दे दे। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और भगवान शिव के लोग जे त्रिशूल के ऊपर काशी बसे है कथे। चारों वेद, चारों युग जे नगरी के उल्लेख हो सिर्फ काशी है। उत्किल दे दो, बाकी लड़ाई झगड़ा नहीं है कहीं बात के। देश में शांति सरबो, आगे बढ़ो सब मिल के। कौन जनी ये स्थिति बनी कि नहीं बनी, लेकिन भाई भाई जात पात छोड़ के, 12 मोहल्ला छोड़ के, अभी हमन हिंदू थोड़े, अभी फलाना जात क्या, अभी हमन फलाना मोहल्ला का, अभी हमन फलाना गांव का। कोनो गांव कोनो हस, कोनो मोहल्ला कोनो हस, कोनो जात के हस।
पहले हम सनातन धर्म के अन, पहले हम हिंदू धर्म के आदमी, हमार धर्म संस्कृति के ऊपर संकट आई तो हम खड़े हन एक होके। ये भाव जे दिन तक स्थायी रही, ये देश में दुनिया में वो दौर आ गए जब सनातन धर्म के फिर से प्रतिष्ठा हो थे, भारत विश्व गुरु फिर से बनत। अब एक श्रेय कोल जाते तो संत गोस्वामी तुलसीदास ल जाते, जेकर लिखे आज महाकाव्य के तुम्हारे गांव में परायण होते। सब कोई ला बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान राम के विराजमान हो कि हमारी जिंदगी सफल है, हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल है। ये बात कहते हुए सब कोई सनातन ला मजबूत बनाए में अपन आप ला समर्पित करो। ये भाव के साथ में अपन बात ला समाप्त करत हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। और आखिरी बात यह है, बुधारू अभी मरे नहीं, अभी जी भाई बेचारा अमृत चखाना है। बोलो भारत माता की। लीजिएगा एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक सम्माननीय अजय चंद्राकर जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। राम नाम साचा और राम हरे हमर भाचा। तो जोरदार ताली बजा कर बोलेंगे राम नाम साचा, राम नाम साचा और राम हरे हमर भाचा। लीजिएगा जोरदार तालियों के बीच मैं जिस आदर और स्नेह आपने आए इस मंच पर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आयोजक समिति और पूरे मरौद ग्रामवासियों की ओर से आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं। और लीजिए मंच पर मंचस्थ हमारे बीच प्रज्ञा मानस परिवार रावा भाठा रायपुर को मैं पूरा एक बार जोरदार तालियों के बीच यह मंच समर्पित करता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। भूली सियावर रामचंद्र की अभी आप मन बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुने हो। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रचना नहीं करती तो हम आप एक जगह बैठ के एक कथा ला नहीं सुनते है नी। तो बहुत ही सुंदर बात। और संत मन की है दीदी हो की तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगी ना, गाँव गलियों शहर खोर माँ शोर होगी ना। तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। आज बहुत ही सुंदर समय हमला मिले है जेमे हम सत्संग करके अपन जीवन ला धन्य बना सकते। मारीच के तीर में आज रावण गे है और रावण जो है वो जब बात ला पूछते मारीच कि कैसे व्याकुल हो अपन हे तात। आज से पहले मैं आप मन व्याकुल नहीं देखे रहे हूँ। ऐसे डर जो झलक है चेहरा में आपके वो साफ नजर आवत है। आप कोनो ला डरने वाला नो हो, सब ला डराने वाला हो। लेकिन आज उल्टा हो गए ना, रावण खुद ही डर गए। अब एक बात और दीदी हो, शूर्पणखा जब बताते कि दो जन राजकुमार आहे, कहाँ आहे? जंगल में, वन में, दंडकारण्य में आहे। दोनों राजकुमार जो इतना सुंदर है भैया। ओकर संग में एक सुंदर राजकुमारी घलो है, वो भी अति सुंदर है, बहुत ही सुंदरी है। अब मैं ओकर तीर में गए हूँ कि मैं ओला राजमहल के ये लंका के रानी बनाऊं की के तीर में गए हाँ तो वो राजकुमार मन मोर नाक को कान ला काट दीस। ये बात बताइस ना, बताइस नहीं बताइस। लेकिन शूर्पणखा भी अपन गलती वहां नहीं बताए भाई ला। अब यहाँ मारी जब पूछते तो रावण का बतावत है, अभिमान पूर्वक का बात बतावत है। बोला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे 10 मुख सकल कथा तेही आगे और कही सहित अभिमान अभागे हो कपट मृग तुम छलकारी और जेहि विधि हरि आनौ निप नारी। रावण जो है वो मारीच ला कथे कि हे मारीच अभिमान पूर्वक सब बात ला बताते कि मोर जो बहन है शूर्पणखा ओकर नाक कान ला काट दे है 2 राजकुमार मन। तो मोला ओकर बदला लेना है, मोला ओकर मन से का करना है?
बदला लेना है तो का करना है तोला, तो तय एक काम कर, हो कपट मृग तुम छलकारी और जेहि विधि हरि आनव निप नारी। तय एक कपट मृग बन जा और जेकर से मैं हाँ उकर जो पत्नी है, राजा की जो पत्नी है ओला हरण करके ले आऊं, चुरा करके ले आऊं। ये बात ला जब सुनते ना मारीछा, तब दीदी हो देखो यहाँ भी बहुत ही समझाए के प्रयास करे है रावण ला। ते ही पुनि कहा सुनहु दसीसा, ते नर रूप चराचर ईशा, तासो तात बयरु नहीं कीजे, और मारे मरी जियाए जीजे। मारी जो है वो बहुत सुंदर ढंग से बताए के प्रयास करते कि हे तात, हे दशानन सुनो, जिन लते साधारण मनुष्य समझा था, राजा समझा था, सो कोई साधारण मनुष्य नो है। ये बात ला सब जन समझाए दीदी हो कि वो चराचर के स्वामी हरे, वो परमात्मा हरे, जिन ये धरती के भार ला हरण करे बर आहे। विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ये धरती में आहे तो धर्म की स्थापना बर आहे, तय ओकर से बैर मत कर। यदि ओकर से तय बैर करत हस तो कहीं भी तोर कभी भी अच्छाई नहीं होए बल्कि हमेशा हानि होई। लेकिन कथे ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जेकर विनाश के समय आथे न दीदी होल कतको समझा डरो, वो समझने वाला नहीं है। जिन प्रकार से हमन यदि गुंडी में पानी भरे भर जाथन तो गुंडिल खाली करके लेके नहीं लेगा है। गुंडी अब तो घरों घर नल हो गए है, बोर हो गए है, तो कहूँ जाए के जरूरते नहीं है। पहली के मन का करें, मस्त गुंडिल मान धोक ले गए, कुआं पानी भरे तो सब पनिहारी नसन मार गांव के मन पानी भरे भर जाए दूरिया दूरिया में, है ना। अब वो सब देखे बन नहीं मिला है। फिर भी हम घर में यदि भरथन न दीदी हो पानी, तो कैसे भरथन, गुंडी ला पहली साफ करथन और खाली करथन, तब वो पानी है भरा ही। यदि वो पहली से भराए हुए है और ओमा हमन ओ भरबो तो वो भरी ही का, वो तो बुहा ही जस के तस, है ना। रावण के अंदर तो दुनिया भर के मोह अहंकार ये सब कुछ भरे हुए हैं, और जेकर जीवन में ये सब कुछ रथे न दीदी हो, ओला कतको ज्ञान के बात आप बता दो, ओला समझ में आने वाला नहीं है। एक स्थिति कथे कि जिन हाँ जेकर जीवन में अहंकार रथे ओकर आघुम भगवान घलो आज ही तो ओला दिखने वाला नहीं है। काबर वो अहंकार में मद में वो चूर है। एक स्थिति हम सब ला कहे जाते कि येला अगर हटाना है, दूर करना है, तो रामचरितमानस ला सुनना है और रामचरितमानस के कथा ला जान के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करना है। हम सब एक बार तो एक बैठे हैं, आप मन ला पता है रोज के आप मन तरियम घस घस के नहाए बर जाता हो। पहली के मन खरसी ले गए, पथरा ले गए, काम काम रगड़ थे, बूच ऊच में घलो रगड़ थे। नहीं, एकदम आराम से बैठ के नहाई, एकदम मलमल के रंग रंग के साबुन में। लेकिन जितना मैल मन में भरे है उतना शरीर में नहीं है। याद रखो आप मन हा। अब वो मैल हा कहाँ धुलही, तो वो यही धुलही जहाँ आप मन बैठे हो, जहाँ सत्संग करे बर आए हो, यहाँ आहू तब हमार जितना भी विकार है वो सब दूर हो ही दीदी हो। अब एक छोटे से भजन के नीचे चौपाई में चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। ये तो न बंदा बोले बाबा का, मोर भोला तो न बंदा जोरदार ताली के साथ भजन के आनंद लेने। कोई चुपचाप नहीं बैठे, ठीक है। काबर की चुपचाप बैठे से ना सुस्ती लगते हो, मच्छर भी छापते, तो सुस्ती ला दूर भगाना, मच्छर ला भी दूर भगाना ना, तो इसी से ताली बजाए बर पड़ी, ठीक है ना। बोले उमापति महादेव की जय। भोले बाबा
ऐसे सब जन चुपचाप बैठे हो एकदम उंघासी लगत का सब जन नहीं लगत ना तो बने जमदार ताली बजाओ ना ऐसा हमन ला पता चले ना कि तोहर मन में बड़ ताकत है छोटी के मन बड़ ताली बजाते ए गांव जयकारा ए गांव ताली ओ गांव तक सुनाते इसे टाइप से ठीक है बोले उमापति महादेव की भोले दानी भोले दानी भोले दानी भोले दानी हाँ भोले दानी भोले दानी भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला हाँ भोले दानी भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला भोले दानी भोले दानी भोले दानी भोले दानी हाँ भोले दानी भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला भोले दानी भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला जो चाहे मांगो जो चाहे नहीं लो जो चाहे मांगो जो चाहे नहीं लो हीरा मोती सोना चांदी सब पे मैं मार भोले दानी 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 भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला भोले दानी भोले निराला पी सदा भंगिया का प्याला 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 बोले गणपति महादेव की जय बोले राजा रामचंद्र की जय पुनि कहा सुनहु दस सीसा ते नर रूप सराचरीसा तासो तात बयरु नहीं कीजे मारे मरे जियाए जीजे। एक बात बताओ दीदी हो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता हिलते का नहीं है ना जो भगवान कर ही वही होते संसार में एक पत्ता कर इच्छा के बिना हिलने वाला नहीं है वो जिया ही तब जीवो वो मार ही तब मरबो ये रामचरितमानस में साफ लिखे है दीदी हो चौपाई में तासो तात बैर नहीं कीजे मारे मरिए जियाए जीजे। और सत्य बात है कि हर कुछ करने वाला सब कुछ करने वाला यदि परमात्मा है तो हमला का चीज के अहंकार है वो बताओ तो कितना अहंकार हमारे जीवन में आते सोचो थोड़ा सा काम हमन घर के कर लेबो या कुछ काम हमन गांव में कर लेबो कथन वाह मैं रहो तो करे हो मैं नहीं रहते तो काम हो पिछ नहीं करती एकदम ईमानदारी से बताओ सही बात एक नो है ना हमन यही कथन ना कि मोर बिना मोर घर के कोई काम नहीं होए जबकि ये बिल्कुल गलत है हम नहीं रहो तब वो काम हो ही हम नहीं रहे तब वो काम हो है पर हम अपन आपला जब तक करता समझबो ना तब तक हमारे जीवन में अहंकार है जब अपन आपला हम माध्यम समझबो कि जो करने वाला है वो परमात्मा करत है हम तो केवल एक माध्यम हरन हम तो बंदर जैसे नाचे के काम करथन जो परमात्मा चाहते वही होते हम आप सब भजन गाथन ना मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है करते हो मेरे रामा करते हो मेरे रामा मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना परमात्मा की इच्छा के एक ठोक पत्ता नहीं ले तो हमला अहंकार करे के कोई मतलब नहीं है। दशानन के जीवन में अहंकार है। अब देखा ओकर 10 ठन मुड़ी रही सोई दीदी कैसे सुतत रही सोई वो सोच के देखो आप मन हमन मन के एक ठन मुड़ी रथे त कैसे एती ओती करत रथ छटपटात रथ एक ठन मुड़ी संभालना मुश्किल रथे ओकर 10 ठन मुड़ी रही सोई तो कैसे सुतत रही सोई कोपरसन कई झन ला पूछबे तो इसने कथे 10 नेत्र 10 मूढ़ और 20 आँखी होते हुए जिनला मोह के अंधा कहे गए वो है रावण मोह रूपी जे अंधकार में रहे वो है रावण। आज हमन भी मोह में इसलिए रावण जैसे सब अपन आप में भुलाए हैं। बड़े बड़े संत मन सब ज्ञानी मन आके कथे कि राम नाम सार है बाकी सब अच्छा है बेकार है।
बेकार है ना, समझदार हो मरोद गांव के मन दीदी हो। तो राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है, फिर भी हम वो सब जानते हुए भी मानन नहीं है ना, हमन मानन नहीं। ये हम नहीं जानन कि परमात्मा के नाम ही ये संसार में सत्य है, बाकी सब बेकार है। सबो संत मन हमला बार बार चेताते रावण जी से कि तय हाँ ये दुनिया में आ हस्त का करना है, दुनिया में आ हस्त परमात्मा के भजन करना है, लेकिन हमू मन नहीं समझन है ना। रामचरित मानस में तो हम सब जानथन कि रावण ला समझा है, लेकिन हमन ला के झन समझाते दीदी हो, हमर मन ऊपर हम बात ल लेन, हमन ला के झन समझाते। अभी आप मन कर बैठे हो एकदम भक्ति में लीन हो गए हो, सही बात है। जैसने घर में जो होते दई हम लागी बारे खे, ये दई पानी भरे खे, ये दे काय सुने हंसी हाँ सब गए, पूरा घर में बीजी, सही बात इतना। मात्र 3 दिन भजन करबो हमना, हम सबला पता है कि जीवन भर हमला जो काम करना है वो है परमात्मा की भजन, पर वही हम भुला जथन और फिर अपन अपन मोह माया में फंस जथन। बिल्कुल जैसे ये रावण ह करिस न वैसने हमन करथन। बार बार हमन ला समझाते तुहर मन के 2 ठन आँखी 3 ठन आँखी दीदी हो, ज्ञान के नेत्र। जहाँ हमन बिंदी लगाथन ना, आप मन टीका काबर लगात हो, बिंदी काबर लगात हो, यहाँ भी तीसरा आँखी है हमन मन के, लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी ये आँख ला हमन खोलन नहीं, ज्ञान के बात हमन ग्रहण नहीं करन, तो हमर से भागा ये संसार में कोनो नहीं है। एक जन सूरदास रहा है, सूरदास रहा ते का करे, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए गए। दुनिया नहीं देखो मैं यहाँ, दुनिया के मन कैसना है, दुनिया के मन भजन भक्ति नहीं करे, सब अपन अपन माया मोह में फंसे है। मोला अच्छा करे साखी नहीं दे, इसमें कोनो डहर भटकाओ नहीं है नी, अच्छा करे सकते। हमन मन के अतेक सुंदर आँखी कान मुँह दे है, तब बोले हमन भगवान ले एक दिन नहीं की हो, वो बने करे भगवान मोला अतेक सुंदर बनाए के हो कोनो। भगवान इतना सुंदर हमन ला गढ़े है, फिर भी हमन भगवान के कभी कृतज्ञता जाहिर नहीं करें, कभी धन्यवाद दे हो सुत उठ के, कोनो धन्यवाद के हो भगवान के कि हमन ला सब चीज बढ़िया बनाहस भगवान, गोड़ हाथ सब सही जगह देहस, कान हा पीछू में रतीस तो हमन चश्मा कैसे लगते भगवान, नाक हा घुढ़ार है तो पोछाए नहीं, पीछू डहार रतीस तो कैसे पोछते हो, बताओ ना भाई है। कितना सुंदर हर चीज भगवान बना है, फिर भी हम वो भगवान ला धन्यवाद नहीं देवन, बताओ है। ये बिरौनी हाँ जिन हमन पार्लर जाथन बनवाए बर है नी, सबो मन जाते भाई, में कोई बड़े बात नहीं है, सब पार्लर जात हो आप मन, भैया मन घलोक जाते आजकल, ऐसे बात नहीं है। ये बिरौनी अगर हमार हाथ पैर जैसे बाढ़ते तैसे ये बाढ़ती तक का होती, सोचो वो नहीं बाढ़े, रोक दे भगवान है ना। और अगर ये दांत हा हमार खीसा सन निकले रहती, बड़े बड़े हाथ गोड़ा सन, तब का होती, समझीन भेंट कर डरते हो। तो हर चीज सही जगह रखे भगवान हा सब कुछ, फिर भी हम भगवान के एक दिन धन्यवाद नहीं करन, हमर से भागा वो कोई नहीं है दीदी हो। हमन तो वो रावण ला समझाए के बात करथन, हमू मन सब समझाते कि जीवन में परमात्मा के धन्यवाद करना सीखो। आज रावण ला मारीच जो है वो बड़ा ही सुंदर ढंग से समझाते कि जेल लते साधारण मनुष्य समझतस, नर समझतस, राजा समझतस ना, हे दशानन वो जगत पिता परमात्मा रे, ओकरे मारे ले सब मरथे, ओकरे जिए ले सब जीथे, वो अपन इच्छा से ये धरती में आहे, ओकर से तय बैर मत कर। फिर कहाँ पाबे दीदी हो, कत को समझा ले कोई मतलब नहीं है दीदी है नी, ये होते अंत में। एक जन आदमी रहा है, वो बेचारा दोनों आँख से अंधरा रहा है, सांझ कन खाना खातीस न दीदी हो, तो वो खाना खाए के बाद में दुकान डहर जाए गुटखा खाए बर। अब तो गुटखा खाना तो एकदम साधारण बात है नी, वो जब गुटखा खाए बर निकलती बेचारा हा, तब वो तो अंधरा है, समझ में आते आँखी वाले मन ऊपर ऊपर झपाए, तो वो एकदम कौवासी लग जाए वो बेचारा ला। भगवान मोर आँखी नहीं दे, मैं झपाऊं, समझ में आते आँखी वाले मन तो अंधरा बन गए, मोरे ऊपर झपावत है नी। तो वो का करे, वो जब भी जातीस ना तो कंडील धरे रहा, कंडील एकर से धरे रहा दीदी हो। कई झन मन मजाक उड़ाए, का कहा है, अरे भगवान तोर तो दोनों आँखी नहीं है, काबर कंडील धरे रथ से कहा, तो का कहा है, ये कंडील मैं अपन बनी धरे भाई, आँखी वाले मन बर धरे हो कथे, कम से कम मैं नहीं देख सको, तुमन तो मोल देख के बाही होके रेंग हो। तो ये स्थिति है दीदी हो, हमारे पास आँखी है, हमारे पास बुद्धि है, सब कुछ होते हुए भी हम यदि ये नहीं जान पान कि हमला ये देह मिले है तो काबर मिले है नहीं, हमला ये शरीर मिले है तो काबर मिले है, भगवान के भजन करे बर तो मिले है ना। बस यही सार है जीवन में, और सब बेकार है, राम नाम सत्य है, सबके यही
गत है। बोलो, जोर से बोलो, इसे कोई बात नहीं है ना। भगवान शंकर घलो यही बात लगे है, सुनहु उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। अंत में सिर्फ यही बात है कि संसार सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। अब यहाँ आके हम लोग फंसना नहीं है, परमात्मा के भजन करना है। अब आओ एक छोटे से भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली पवन सुत हनुमान की जय।
सभी के मन में राम जी की भक्ति के होना जरूरी है। काबर की ये चोला तो कुछ दिन के हरे हमारे एक न एक दिन सबो झन ल जाने है ना, सब झन ल जाने नहीं कोनो नहीं रहा है। तो हमेशा राम की भक्ति में ही अपन मन लगाओ, एती होती मोह माया में बढ़ के अपन जीवन ला व्यर्थ मत हो। ठीक है, काबर की इहा नहीं है रे कोनो रे हितवा, इहा नहीं है रे कोनो रे हितवा, घर बनी है माटी की मितवा, इहा नहीं है रे कोनो रे हितवा, घर बनी है माटी की मितवा, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, इहा नहीं रे कोनो रे हितवा, घर बनी है माटी की मितवा, इहा नहीं रे कोनो रे हितवा, घर बनी है माटी की मितवा, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला, कौन बेरा मजू छुट जाए रे नहीं बाटे चोला। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए मानस प्रेमी सन समाज, मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिन फर सर रघुपति मुहि मारा। वो समय के याद दिलाते रावण ला कि हे दशरथन, याद कर वो समय ला जब विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी गे रही से, वो समय मोला बिना फर के बाण मारे रही से। भगवान के प्रभाव ला जानने वाला कौन है? मारीच है। भगवान के स्वभाव ला घला वो जानते और प्रभाव ला घलो जानते, और जिन हा जानते वही समझाए के भी काम करते दीदी हो, है ना। नहीं जाने वो कोई समझाए के काम करने वाला नहीं है। बोला पता है मारीच ला कि भगवान के स्वभाव का है, भगवान के प्रभाव का है ना। बिना फर के जे मोला बाण मारिस तो मैं कहा गे हूं, सत योजन आयु छन माही और तिन सन बयरु किए भल नाही। हे दशरथन, सत योजन बाण, एक बिना फर के बाण में वो ताकत है, वो भगवान के बाण में वो ताकत है कि मैं 100 योजन पार जाके गिरे हूं। और ओकर से तय बैर करना चाहतस, अभी भी तो पता नहीं है, ओकर ताकत के अंदाजा नहीं है तो ओकर ताकत के। ऐसे बारंबार मारीच जो है वो रावण ला समझाए के प्रयास करत है दीदी हो। अब हमर उनके संकेत हो चुके हैं, एक छोटे से भजन, ओकर बाद आप सबसे हम विदा लेबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे कि सब जन पता है, अवधपुरी में राम जी के आगमन हो चुके हैं, तो हमारे गाँव मरौद में भी हमारे बुलाना है ना राम जी ना। बुलाओ कि नहीं सब जन? हाँ बुलाओ ना। तो और राम जी के स्वागत कौन कौन सच्चा दिल से करी तेरा बताओ तो हाथ उठा के। ए भर करी और बाकी सब जन करूँ ना जी। हाँ तो चलो जोरदार जयकारा लगा के राम जी का बुलाना, ठीक है। बोली राजा रामचंद्र की। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मोर साथ में सब जन गीत गुनगुनाने, ठीक है। और मीठी मीठी ताली के साथ भजन के आनंद लेना, ठीक।